ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्प साधना सत्र समाप्त होते होते आप आज विदा होने जा रहे हैं। आप विदा होके जाइए और हमारी शुभकामना लेते जाइए, हमारा वरदान लेते जाइए, हमारा आशीर्वाद ले जाइए। इसके ठुकराइए मत। देवताओं के वरदान हमेशा सत प्रवृत्तियों के रूप में, सत्प्रेरणा के रूप में मिले हैं। देवताओं ने, ऋषियों ने कभी किसी आदमी को पोटले बांध करके रुपयों के बंडल नहीं दिए, न किसी को बेटी बेटे दिए हैं, न मुकदमे से जीत कराई है, न इसकी नौकरी में उन्नति कराई है। ये काम अपने प्रसाद का है, देवताओं का नहीं है, संत और ऋषियों का नहीं है। संत और ऋषि जो अनुदान और वरदान देते हैं, उससे आदमी के अंतराल में उच्च स्तरीय प्रेरणा उत्पन्न होती है, बस और कुछ नहीं होता। स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के अंतराल में प्रेरणाएँ भर दी। प्रेरणाएँ भर दी तो फिर उन्होंने अपना जीवन का स्वरूप बदल दिया। कहाँ से कहाँ हुए। ईसा विवेकानंद को मकान बनाने के लिए और अस्पताल बनाने के लिए और बेलूर मठ बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था। बेकार बातें कहते रहते हैं, ये कोई संतों से मांगने की चीज़ है? संत कहीं दिया करते हैं क्या? हमारे गुरु ने क्या दिया हमको बताइए? कोई रुपयों का बंडल दिया है क्या? हमको पोटले भर के दिए हैं क्या? हमको औलादें दी हैं क्या? नहीं, कभी किसी ने नहीं दिया। केवल संत और वरदान, संत और ऋषि देवता जो किसी आदमी को दे सकते हैं और देना चाहिए, वो केवल प्रेरणाएँ होती हैं, दृष्टिकोण होता है, सोचने के तरीके होते हैं। हमारा महान गुरु जो हमसे जिस दिन मिला, उसने हमारा चिंतन बदल दिया, हमारी प्रेरणाएँ बदल दी, हमारी दिशा धाराएँ बदल दी, हमारी सोचने के तरीके बदल दिए और बदलने के लिए प्रेरणाएँ दी। असल में बदला तो हमने ही है, मेहनत तो हमने ही की। अगर हम न मेहनत किए होते तो उनकी प्रेरणा की क्या कीमत थी? अगर हम उसका सहयोग न करते तब। रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा न मानते तो एकांत क्या विवेकानंद बनते? आशीर्वाद दे के घर बैठ जाते। आपको यहाँ से जाने के बाद में बदलना है। हम आपको प्रेरणा देंगे। हमारा आशीर्वाद केवल प्रेरणा के रूप में हो सकता है। किसी तरीके से हमारे गुरु का भी आशीर्वाद प्रेरणा के रूप में था, मालदारी के रूप में किसी का आशीर्वाद कभी न मिला है और न मिलने की आप उम्मीदें कीजिए हमसे। हम आपको मालदार बनाएंगे, हम आपको मालदार बनाएंगे, सेठ बनाएंगे। आप बेकार की बातें क्यों कहते हैं? जो हम नहीं कर सकते उसके लिए आप क्यों दबाव डालते हैं? भगवान मालदार नहीं बनाते, मालदारों को गरीब बना देते हैं। आपने देखे ना, हरिश्चंद्र से लेकर के जितने भी आदमी थे भगवान की भक्ति में आए हैं, तो कोई मालदार बना है क्या? मनोकामना पूरी करा के लगाया क्या? आप उल्टी उल्टी बातें मत विचार कीजिए। आप उल्टे को उलट दीजिए और सीधे होके जाइए, सीधे होके जाइए। यहाँ से जब जाएं तो क्या होते हुए जाएं? आपका अंतराल बदला हुआ हर एक को दिखाई पड़े। जो भी जाए हर एक को बदला दिखाई पड़े। आपकी धर्मपत्नी कहें कि ये वो आदमी नहीं है, ये हमारा पति की शक्ल तो वैसी मालूम पड़ती है, पर कोई भूत आ गया मालूम पड़ता है। पहले ये कड़वे वचन बोलता था, पहले हर वक्त रौब गालिब करता था, हर वक्त दबाव डालता था। अब ये दबाव नहीं डालता, बल्कि ये मान के चलता है कि भगवान की एक बेटी हमारे घर में आके रखी गई है और उसकी हिफाजत करना, उसको उन्नतिशील बनाना, उसके सुख उसको सम्मान प्रदान करना हमारा काम है। आप अधिकार को त्याग दीजिए, आप कर्तव्यों को ग्रहण कर लीजिए। आप हर एक के प्रति कर्तव्यों को ग्रहण कीजिए। आपका धर्मपत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है? आपका शरीर के प्रति क्या कर्तव्य है? आपका अपने मन संपदा के प्रति क्या कर्तव्य है? आपके अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? आपको जो धन मिला हुआ है, साधन मिले हुए हैं, उसके प्रति क्या कर्तव्य है? आपको अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? आत्मा और परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है? आप केवल कर्तव्यों पर विचार करें और अधिकारों की उपेक्षा करने लगें तो मैं ये कहूँगा कि आपका कायाकल्प हो, आप सच्चे अर्थों में कायाकल्प के अधिकारी हो गए। और आप हमेशा कर्तव्यों को भुलाते रहेंगे और अधिकारों की मांग करते रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? आपसे ये कहा जाएगा वो उसी घिनौनी नारकीय मन स्थिति में पड़े हुए हैं जिसके फलस्वरूप आदमी को अनेक विपन्नताओं का शिकार होना पड़ता है और परिस्थितियाँ जिसकी हमेशा उल्टी बनी रहती हैं। आप उसी में बने रहे तो बेकार हो गया ना। आप बदलिए, कृपा करके बदलिए, कृपा करके बदलिए, अपनी मन स्थिति को बदलिए। आप कर्तव्यों को कर्तव्य पालन कीजिए और अपने अधिकारों से पीछे हट जाइए। आप कभी अब तक भिखारी के रूप में रहे हैं, अभावग्रस्त रूप के रूप में हैं। हम अभावग्रस्त हैं, हमारे पास कमियां हैं, कमियां हैं, कमियां हैं, कमियां हैं। आपने कमियों की लिस्ट बनाई है और जहाँ तहाँ पल्ला पसारा है, पल्ला पसारा है। कमियों को अनुभव करना
और जहाँ तहाँ जिस जिसके सामने पल्ला पसारना, यही तो नीति रही है। अब कृपा करके नीति बदल दीजिए। तब क्या काम करें? आप ये विचार कीजिए कि आपके पास जो मिला हुआ है वो कितना ज़्यादा है, भगवान ने कितना ज़्यादा आपको दिया है, जो किसी प्राणी को नहीं मिला है, वो सिर्फ आपको मिला हुआ है। आपको इंसानी ज़िंदगी को आप कीमत समझते हैं क्या? नहीं समझिए ज़रा, समझिए। ये सृष्टि के किसी प्राणी को नहीं मिला है, वो आपको मिला है। आपकी जैसी वाणी, आपका जैसा मस्तिष्क, आपकी जैसे जीवन की सुनिश्चितता, आपका जैसा गृहस्थ, क्या सारे विश्व भर के किसी और प्राणी को मिला हुआ है? आप क्यों पसंद नहीं हो सकते? आप अपने आप को क्यों मालदार अनुभव नहीं कर सकते? क्यों आप संपन्न अनुभव नहीं कर सकते? आप गरीबी को छोड़ दीजिए और अमीरी यहाँ से लेके जाइए, बदल जाइए। आप गरीबी की बात छोड़ दीजिए, उस लिस्ट को फाड़ के फेंक दीजिए जिसमें आपने ऐसी बातों की सूची बना रखी है ये हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप नहीं वाली लिस्ट को फेंक दीजिए। आप ये सोच के चलिए आपके पास है क्या। आपके पास श्रम है, आपके पास जीवन है, आपके पास मनुष्य की काया है, आपके पास गृहस्थ है, आपके पास परिस्थितियाँ हैं, आपके पास जीविका के माध्यम है। आप क्या काम कर सकते हैं? जो है उस पर संतोष व्यक्त कीजिए, आप इनसे पसंद कीजिए, आप इन पर गर्व कीजिए, गौरव कीजिए और याचना के स्थान पर देने की बात विचार कीजिए। याचना मांगेंगे ना आप, ये याचक मत बनिए, याचक मत बनिए। भिखारी से बुरा दुनिया में क्या हो सकता है? आप बीवी से मुस्कान मांगते हैं, आप अपनी मुस्कान बीवी को क्यों नहीं दे सकते? आप बच्चों से वंश चलाने की आशा करते हैं, आप बच्चों को वंश चलाने योग्य क्यों नहीं बना देते? आप कीजिए, आप याचक मत बनिए। देने के लिए बहुत है आपके पास, ऋषियों के पास बहुत था। पैसा नहीं था, पैसे में आग लगा दीजिए। पैसा तो मरने ही वाला है, पैसा तो मरेगा ही, पैसे को तो मरना ही चाहिए। पहले भी पैसा नहीं था और आगे भी पैसा नहीं देगा। आदमी की असली दौलत उसका श्रम है, असली का समय है। हजारी किसान का नाम सुना है ना आपने? आपने उस पिसनहारी का नाम सुना है ना, जिसने अपनी पिसाई में से दो पैसा रोज बचा करके एक ऐसा पक्का कुआं बनवा दिया था जिसमें कि पानी अमृत के बराबर है, और लोग अभी भी उसको पानी पी करके ये अनुभव करते हैं हमारा मर्ज अच्छे हो जाएंगे और हमको शांति मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। आप मीठे वचन नहीं बोल सकते, आप दूसरों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। आप क्या अच्छे परामर्श देने की स्थिति में नहीं हैं? क्या आप आपको मुस्कान नहीं बांट सकते? क्या आप मोहब्बत नहीं बांट सकते? ये चीज़ें कुछ कम है क्या? आप देने वाले बन जाइए, आप सेवा दीजिए, सहानुभूति दीजिए, स्नेह दीजिए। फिर देखिए आप जो चीज़ बांटते हैं वो ब्याज समय कितनी ज़्यादा उठ कर के ऊँची हो जाती है। आप यहाँ से जाइए या झंझाइए, अपनी गरीबी को छोड़ जाइए। जिस कमरे में आए उसी में से गरीबी छोड़ दीजिए। अभावों की सूची वहीं फाड़ के फेंक जाइए। आपके पास क्या है, क्या है, इस पर खुशी मनाना सीख जाइए। और आप एक नई लिस्ट ये बना के जाइए कि मांगना क्या, देना, मांगना क्या, देना। किसको आप क्या देंगे? मित्रों को क्या देंगे? दोस्तों को क्या देंगे? धन नहीं, फिर सोचिए, धन नहीं। आपको अपनी भावनाएं और अपनी विचारणाएं और उनको ऊंचा उठाने और ऊंचा उछाल देने वाली सलाहें क्या कम होती हैं? प्रोत्साहन की कीमत नहीं समझते आप, परामर्शों की कीमत नहीं समझते, सलाह मशवरे की कीमत नहीं समझते। आप बहुत कुछ दे सकते हैं, आप वही दीजिए। यहाँ से जाने के बाद में आप अपनी खींच को प्रसन्नता में बदल दीजिए। क्यों? कल कहा था ना कि आप अपने कर्तव्य को जब पर्याप्त मान लें और ये सोचने लगे हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और फर्ज पूरे कर दिए, तो आपको खुश रहने का हक, पूरा हक। आपने कर्तव्य पूरा कर दिया और क्या कर सकते थे? आप जो कर सकते थे आपने पूरा कर लिया, आपको सफलता मिल गई। आप पूरी तरीके से सफल अनुभव कीजिए। अगर आप अपने फ़र्ज़ और ड्यूटी अंजाम देते रहते हैं तब आप मुस्करा सकते हैं, और फ़र्ज़ों पर केंद्रित रहेंगे तब, और परिस्थितियों पर केंद्रित रहेंगे। ये प्रतिक्रिया हुई, उसने हमारे साथ ये नहीं किया, हमारी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी, तो आप खींचते रहेंगे, पर आप भूत की ज़िंदगी जिएंगे। भूत चलते रहते हैं और जलाते रहते हैं, मैंने सुना है। भूत चढ़ते रहते हैं और डराते रहते हैं, मैंने सुना है। भूत रोते रहते हैं और रुलाते रहते हैं, मैंने सुना है। मालूम नहीं भूत की क्या स्थिति है, पर मैं आपसे कहता हूँ भूत की तरीके से क्यों ज़िंदगी जिए, देवता की तरीके से क्यों नहीं जिए? देवता की तरीके से जिए। आपका पुराना ढर्रा बेहूदगियों से भरा हुआ है। आप ऐसा करें, यहाँ से जाने के बाद में अपनी नम्रता को प्रसन्न करने के स्वभाव डालिए और दूसरों का सम्मान देना सीखिए। अब तक ये होता रहा है कि हम अपना अहंकार प्रदर्शित करते रहते हैं और दूसरों का तिरस्कार।
अपना अहंकार और दूसरा तिरस्कार, अपना अहंकार और दूसरा तिरस्कार, बस उसी का परिणाम है कि आपको कभी गुस्सा आता है, कभी आप ढीठ कहलाते हैं, कभी उद्दंड कहलाते हैं, कभी क्या कहलाते हैं, कभी आपके असंख्य विरोधी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना रवैया बदल सकते हो, अपनी नम्रता, हर चीज़ में अपनी नम्रता, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, शालीनता जिसे कहते हैं, सज्जनता कहते हैं, शराफत कहते हैं, आप चाहे जो शब्द रखें, लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद में आप एक शरीफ आदमी की तरीके से, सज्जन आदमी की तरीके से, जिम्मेदार आदमी की तरीके से, विनयशील आदमी की तरीके से, विनम्र आदमी के होने तरीके से और एक श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते अपने आप के बोलचाल से लेकर के व्यवहार तक में सज्जनता को घोल दीजिए, मिठास को घोल दीजिए, सेवा को घोल दीजिए, आत्मीयता को घोल दीजिए। और क्या करें, और दूसरों को सम्मान देना सीखिए, हर एक की इज्जत कीजिए, छोटे बच्चों की इज्जत कीजिए, धर्मपत्नी की इज्जत कीजिए, माताजी की इज्जत कीजिए, छोटी बहन की इज्जत कीजिए, भाइयों की इज्जत कीजिए, पड़ोसी की इज्जत कीजिए, मित्रों की इज्जत कीजिए, समाज की इज्जत कीजिए। आप दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे तो आपका अहंकार गल जाएगा। अगर आपका अहंकार गल गया और दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दिया तो आप देखना उस सम्मान की प्रतिक्रिया क्या होती है। आप जितना सम्मान दूसरों को देंगे उससे असंख्य गुना सम्मान आपके हिस्से में आएगा और फिर आप सम्मान की कमी अनुभव नहीं करेंगे। फिर आपको यहाँ से ये ऐसा नहीं बदल सकते, आप बदलिए। आप उज्जवल भविष्य की उम्मीदें कीजिए। आप एक अक्सर कल्पना करते रहते हैं हमारा भविष्य ऐसा ख़राब हो जाएगा, अमुक आदमी ये नुकसान पहुँचा देगा और ऐसी मुसीबत आ जाएगी, हमारा बच्चा कुपात निकल जाएगा। आप क्यों ऐसी कल्पना करते हैं? वास्तविकता थोड़ी है कोई, आपने कल्पना कर रखी है। भय की कल्पना है, आशंका की कल्पना है, चिंता की कल्पना है, हैरानी की कल्पना है, बुढ़ापे की कल्पना है, मौत की कल्पना है। आप क्यों करते रहते हैं? उज्जवल कल्पना आप करना नहीं आता, आप विधायक विचार नहीं कर सकते, आपको निषेधात्मक विचारों को हटाना नहीं आता। आप विधेयात्मक विचार शुरू कीजिए और खुशी से रहना सीखिए। यहाँ से आप जाएं और कभी आपके मन में ये विचार आया कि हमारी मौत हो जाएगी और हमारा शरीर चला जाएगा, आप ऐसा निश्चयात्मक विचार मत कीजिए। आप दूसरे ढंग से विचार कीजिए, हमारा नया जन्म मिलेगा और हम दूसरी माँ की गोदी में खेलेंगे और माँ का दूध पिएंगे और उछलते कूदते फिरेंगे और फिर हम बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे और हमारी फिर नई शादी होगी। ये कल्पना क्यों नहीं करते? सुनहरी ख्वाब देखना नहीं आता, सुनहरी सपने सजाना नहीं आता। आप सुनहरे सपना से सजा कीजिए। निराशा के विचार, खींच के विचार और चिंता के विचारों से अपने आप को छुड़ा लीजिए। आप अच्छी से अच्छी उम्मीदें कीजिए, लेकिन साथ साथ में आप भूल मत जाइए। बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। दोनों बातों के लिए समान रूप से आपको पैर बढ़ाने हैं। जहाँ उज्जवल भविष्य की संभावना है वहाँ ये भी संभावना है कि आपके परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाए और आपको मुसीबतों में पड़ना पड़े और जो आपने सपने संजो करके रखे हैं वो मटिया मेट हो जाए। आप उसके लिए भी तैयार रहिए, दोनों तरीके से तैयार रहिए। अगर आप बुरे भविष्य के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आपको हिम्मत टूट जाएगी। एकाएक कोई मुसीबत का दिन आ गया तो आपके सब धज्जे बखर जाएंगे। आप बुरी से बुरी मुसीबतों की तैयार रहिए और अपने आप को इतना समर्थ और स्वावलंबी बना रखिए कि किसी भी खतरे के समय पर आप अपने पैरों पर खड़ा रह सकें। इतने आप शूरवीर बनिए, इतने आप बहादुर बनिए। आप उदारता बनिए पर जागरूक रहिए। दूसरों के साथ साथ में उदारता बरतने के लिए तो मैं कहता रहा हूँ और मैंने कहा है हर एक की सेवा और शराफत कीजिए, लेकिन आप भूलना मत, ये भूलना मत, आपको जागरूक भी रहना है। और जागरूक नहीं रहे और आप उदार ही बनते चले गए, सेवाभावी ही बनते चले गए तो आपकी भलमनसाहत का लोग बुरी तरीके से नाजायज फ़ायदा उठाएंगे और आप उनके शिकार बन जाएंगे, दुष्टों के शिकार बन जाएंगे। उदारता तो कीजिए, सहायता तो कीजिए, पर ये विचार को मत भूलिए कहाँ उदारता करनी है, कहाँ नहीं करनी है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं उदारता कीजिए, जहाँ ज़रूरत न हो आप हाथ सकोड़ सकते हैं और निष्ठुर भी बन सकते हैं। हर एक के साथ उदारता नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक को देखिए, हर व्यक्ति को देखिए, हर परिस्थिति को देखिए। हर काम में सहयोग देना कोई ज़रूरी नहीं, हर आदमी की सेवा करना कतई ज़रूरी नहीं है। केवल जो श्रेष्ठ है उसी की सेवा कीजिए, जो सत्प्रवृत्तियाँ उन्हीं में सहयोग दीजिए। कोई भी चंदा मांगने आएगा हम दे देंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोई भी भिखारी आएगा हमारे को रोटी देंगे, ऐसा मत कीजिए। आपकी उस रोटी को पा करके उनकी ही हरामखोरी और दूसरी बुराइयाँ बढ़ेंगी। इसलिए आपको जागरूक भी रहना चाहिए। आपको उदार जहाँ बनना है, सेवाभावी बनना है, वहाँ संघर्षशील भी बनना है। आप लड़ाई से इनकार मत कीजिए। आप लड़ाई से इनकार कर देंगे तो मच्छर आपको खा जाए।
फिर आपको मक्खियाँ निकल जाएंगी, फिर आपको पिस्सू जिंदा नहीं रहने देंगे, फिर आपको खटमल किस तरीके से चैन लेने देंगे, सिर में घुसे हुए चूहे आपको किस तरीके से हैरान नहीं करेंगे, चूहे आपके सारा अनाज खा के ख़त्म कर देंगे। फिर पिस्सू और कीटाणु जो आपके शरीर में घुस जाते हैं, तपेदिक जैसी बीमारियाँ कर देते हैं, अगर इनसे लोहा नहीं लेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो आप यहाँ से जब जा ही रहे हैं तो आप संघर्षशील भी होकर के जाइए, शूरवीर भी होकर के जाइए, उदार बनिए, संयमी बनिए, सज्जन बनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे काम कीजिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आपका सज्जनता काफ़ी नहीं है, आप उस सज्जनता के साथ में शूरवीरता का भी जुड़ा रहना ज़रूरी है। आपको संघर्षशील भी होना चाहिए, आपको प्यार करना आना चाहिए, पर लड़ना भी आना चाहिए। जो आदमी लड़ नहीं सकता वो प्यार भी नहीं कर सकता, जो प्यार कर सकता है वो लड़ भी सकता है। क्यों? उसमें प्यार में हित साधन जुड़ा होता है। हित साधन जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है वो कैसे प्यार हुआ? वो प्यार तो हो ही नहीं सकता जिसमें हित साधन जुड़ा हुआ नहीं है। और हित साधन के लिए ज़रूरी नहीं है किसी की हाँ में हाँ मिलाया जाए या दूसरे आदमी जो चाहते हैं वही किया जाए। ये हो सकता है कि हित चाहने के लिए किसी आदमी को ठीक उल्टा व्यवहार करना पड़े। मसलन बच्चे के हाथ में फोड़ा हो गया है तो माँ के लिए संभव है कि इसको डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए ले जाए, और बच्चा मना करता रहे नहीं हमारा ऑपरेशन मत कराइए, तो भी माता उसको बहका करके फसला करके अथवा दबाव दे करके अगर फोड़े का ऑपरेशन करा देती है तो ये अच्छी बात है, इससे उसका हाथ गलने से बच जाएगा। फोड़े का ऑपरेशन नहीं कराया होता तो फोड़ा सड़ता, सारे हाथ को ही ख़राब कर सकता था। इसीलिए दूरदर्शिता का तकाजा ये है, दूरदर्शिता का तकाजा ये है, आप केवल न्याय को समर्थन दीजिए, औचित्य को समर्थन मत दीजिए, लोगों की खुशामदें मत कीजिए, लोगों की इच्छाओं पर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या सलाह देते हैं आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ से जाने के बाद में एक और अपने आप का रवैया बदल सकते हैं। आप पास की बात मत सोचिए, दूर की बात सोचिए। आमतौर से हर आदमी की समझ में पास की बात आती है, आज क्या फ़ायदा, आज क्या फ़ायदा, कल का नुकसान हो तो ये। ऐसे ही आमतौर से अदूरदर्शिता हर जगह फैली हुई, दर्शी मत बनिए, आप विवेकशील बनिए और दूरदर्शी बनिए। हर मामले में ये सोचिए इसके परिणाम क्या होंगे। अगर आप परिणामों पर विचार करेंगे तो बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे, और आप परिणामों पर विचार करेंगे तो वो काम जो आज छोटे मालूम पड़ते हैं, बेकार मालूम पड़ते हैं, आप उन कामों को खुशी से करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके और आपके समाज के हित में नितांत आवश्यक हैं। ये सिवाय दूरदर्शिता सिखा सकती है। दूरदर्शी आप नहीं बन सके तो बुढ़ापे को ख़राब कर देंगे। जवानी को आप बेतरीके से निचोड़ते रहेंगे, बुढ़ापे में इतनी शिकायतें पैदा करेंगे जो हैरान हो जाएंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, इस समय का खेलना दिखाई पड़ता है, भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। फीस के पैसे ले जाते हैं, सिनेमा में खर्च कर देते हैं, यार दोस्तों में मटरगश्ती करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी तबाह हो जाते हैं। दूरदर्शी हैं बच्चे, नहीं दूरदर्शी नहीं है। जो आदमी दूरदर्शी नहीं है वो न्यायोचित बात को विचार नहीं कर सकता और अपने सुंदर भविष्य और उज्जवल भविष्य की संरचना नहीं कर सकता। आज की परिस्थितियों में आपको कुछ हैरानी पड़ती है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, अपनी सुविधा में न्यूनाधिकता करनी पड़ती है, तो आप कर लीजिए, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आपको जो करना है केवल यही करना है कि आपके दूरगामी परिणाम क्या हों, तब बात बनेगी, इससे कम में बनेगी नहीं। आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप पारस को छू करके लोहा सोना हो जाता है, आप सोना बन जाएगी। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके आदमी अपनी कामनाओं को समापन कर देता है। आप ये कल्पवृक्ष है, आप अपनी कामनाओं को पूरा तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन अनावश्यक कामनाओं को अगर ख़त्म कर दें तो आप कल्पवृक्ष का आनंद ले पाएंगे। आपका शरीर चमड़ी का है, आपको सोना तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप अपनी मन को अगर आप बदल दें ऊंचे आदर्शों के साथ, अर्थात पारस के साथ में जोड़ लें, तो आप सोना बन सकते हैं। ऊंचे आदर्श, ऊंचे विचारों के साथ में जिन आदमियों ने भी अपने व्यक्तित्व जीवन को जोड़ा है तो पारस होकर के रहे हैं। आप यहाँ से अमृत पी करके जाइए, अमृत पी करके, अमृत पी करके। अमृत किसे कहते हैं? आत्मज्ञान को कहते हैं, आदर्शवाद को कहते हैं, उत्कृष्टता को कहते हैं, ईश्वर विश्वास को कहते हैं। अगर आप ये कर पाएँ तो आपको अमृत पीने वाला कहेंगे। आप यहाँ से कामधेनु ले करके जाइए। आपने यहाँ क्या दिया मालूम नहीं, वैसे तो ये भी था पुराने ज़माने की मान्यता कि जब चंद्रायण व्रत करते थे, कल्प साधना के अनुष्ठान करते थे, तो जहाँ जिस आश्रम में रहते थे या जिसके द्वारा कराते थे उस वहाँ को दान देते थे,
गौदानों का बहुत महत्व है। गौदान देते थे आश्रमों को, गौ का पैसा देते थे, गौदान देते थे। अब वो आप क्या क्या गौदान देंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए, हमसे गौदान ले जाइए, एक कामधेनु ले जाइए, कामधेनु ले जाइए। कामधेनु क्या है? कामधेनु आध्यात्मिकता है। आप आध्यात्मिक चिंतन लेके जाइए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेके जाइए। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर के जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर आपको उसकी निरंतर उसमें पौधा पानी लगाने के लिए उपासना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी। उपासना भगवान की करना, और यहाँ का जो प्रज्ञा योग का प्रकरण है उसको आप सीख लेना। प्रज्ञा योग है, 15 मिनट रोज़ की आराधना है, बड़ी उपयोगी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके दैनिक जीवन में प्रज्ञा योग का नियमित स्थान रहना चाहिए। आपको यहाँ से जाने के बाद में समय का निर्धारण करने की रीति बनानी चाहिए। आप समय का टाइम टेबल बनाना, और समय का 1 मिनट भी बेकार मत गंवाना। यहाँ से जाने के बाद में आप अपने परिवार में क्षमशीलता पैदा करना, सुव्यवस्था पैदा करना, शालीनता पैदा करना, मितव्ययता करना, उदारता सहकार पैदा करना, ये पंचशील हैं। आपको बता दिए थे ना, ये बार बार हमने लिखा और छापा है, पंचशील। आप अपने घर और परिवार में पंचशील बनाइए, और उन्हें पैदा करने के लिए स्वयं में ये गुण पैदा कीजिए। साँचा आप बनेंगे तो दूसरे आप में ढलेंगे, और साँचा नहीं बनेंगे तो कोई क्यों ढलने लगा। इन विशेषताओं को अपने जीवन में आप शामिल कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप यहाँ से जाइए और यहाँ के विचारों का विस्तार करते रहिए। जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाते रहिए। विचारों का विस्तार कीजिए, यहाँ के साहित्य का विस्तार कीजिए। और छोटे छोटे काम हमने बताए थे आपको, उनको आप भूलना मत। यहाँ से आप जा ही रहें तो आपने समयदान में कुछ न कुछ ज़रूर दिया होगा, और आपने अंशदान में कुछ न कुछ ज़रूर दिया होगा। आज बेहद ज़रूरत है, आपका समय है। आपके बच्चों को ही ज़रूरत नहीं है, हमको भी ज़रूरत है, भगवान को भी ज़रूरत है। सारी कटौती करके अपने ख़ानदान वालों को भी मत दे दीजिए। अरे बाबा, हमको बहुत ज़रूरत है, आप समझते नहीं हैं कुछ। युग को बहुत ज़रूरत है, भगवान को बहुत ज़रूरत है, पीड़ित मानवता को बहुत ज़रूरत है। आप अपने समयदान और अंशदान में कंजूसी मत कीजिए। आप उदार बन के जाइए, कलेजे को चौड़ा करके ले आइए, कृपण होकर के मत जाइए, मांगते ही मत रहिए याचक और दानी का रिश्ता हमारे आपके बीच में मत बनने दीजिए। आप और हम अंधे और पंगे की तरीके से दोस्त बनना चाहते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ है, हम आपको देंगे, आपके पास कुछ है, हमको दीजिए। हमारे पास कुछ है, हम आपको देंगे, आपके पास कुछ है, हमको दीजिए। आदान प्रदान का सिलसिला बनाइए, अंधे और पंगे की नसीहत ग्रहण कीजिए, नाप पार कर लेंगे। हमारा गुरु और हमारे बीच में यही रिश्ता चला है। हमारे गुरु ने हमको असीम दिया है और हमने अपने गुरु को असीम दिया है। दोनों के बीच में यही प्रतिद्वंदिता हमेशा। वो कहता है हम आपको ज़्यादा देंगे, हम आपके कहते रहे हम आपको ज़्यादा देंगे। आप हमको दीजिए, हमको बहुत ज़रूरत है। आपका समय हमको बहुत चाहिए, हमको धन आपका बहुत चाहिए, आपका सहयोग हमको बहुत चाहिए, हमको स्नेह बहुत चाहिए। आप अपना घर शांति कुंज में बना के जाइए, और यहाँ के कर्मचारी के रूप में